Assalamu alaikum students. The topic of today's lecture is logical and analytical reasoning. इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग क्या होती है। फिर इसमें हम उस टाइप के क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे जिसमें आपकी डायरेक्टली मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं इस्तेमाल होती, बल्कि आपकी इंट्रोवेटिव थिंकिंग, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग वो इस्तेमाल होती है। क्वान्टिटेटिव से ज़्यादा ही क्वालिटेटिव आंसर्स हैं इसके। आप प्लेसिंग अरेंजमेंट्स की बात करेंगे, कंपैरिजन, sequence of things, blood relations, coding, decoding, jumbled words, number of shapes, direction sense and series comparison, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन पे स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है? तो लॉजिकल रीजनिंग इज अ फॉर्म ऑफ थिंकिंग इन विच premises and relations between premises are used in a rigorous manner to infer conclusions that are entailed or implied by the premises and the relations. What does this all mean? प्रेमिसेस मीन्स कि हमें कंडीशंस दी होती है सवाल में, और रिलेशंस बिटवीन प्रेमिसेस मीन्स कि उसमें हमें कंडीशंस के दरमियान जो है लिंक्स बताए होते हैं। डोंट वरी इफ दिस सीम्स अ बिट ओवरवेलमिंग, पेपर में आपसे इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट हियर सो यू अंडरस्टैंड व्हाट द सिलेबस इज अबाउट और व्हाट द क्वेश्चंस रिक्वायर, आपका क्या स्किल सेट टेस्ट हो रहा है। तो आपको सवाल में कंडीशंस दी जाती हैं और कंडीशंस के दरमियान रिलेशन पूछा जाता है और रिलेशन बताया जाता है, रिलेशन बिटवीन कंडीशंस, और उससे पूछा जाता है कि अगर ये रिलेशंस आपको गिवन है तो कोई कंक्लूजन इन्फर करें। कोई जो भी सवाल में आपसे कंक्लूजन पूछा गया होगा वो उन कंडीशंस के दरमियान जो रिलेशंस हैं उनके ऊपर बेस्ड होगा। तो वो कहते हैं कि आप ये कंडीशंस अंडरस्टैंड करें, कंडीशंस के दरमियान रिलेशंस अंडरस्टैंड करें, और जो फिर हम आपसे पूछ रहे हैं आप उसका हमें जवाब दें। अब इसमें तीन टाइप की लॉजिकल रीजनिंग होती है। वन इज़ डिडक्टिव। डिडक्टिव में आप जो हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है और आप बाय दिस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन की ये ऑप्शन नहीं हो सकती, ये ऑप्शन नहीं हो सकती, ये ऑप्शन नहीं हो सकती, एक आंसर पे आते हैं। इन अ सेंस हम इसमें इंटरपोलेशन करते हैं। ये अगर हमें होल आंसर गिवन है तो हम जो हैं, लेट्स से इफ़ आई वर टू रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ लाइन, कि हमें ये सारी कंडीशंस गिवन है, ये कंडीशंस हैं, रैंडम कंडीशंस हैं, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, दिस लाइन डज नॉट मीन एनीथिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन के फॉर्म में। तो अगर ये ओवरऑल टोटल सम ऑफ कंडीशंस है तो हमारा आंसर यहाँ पे कहीं लाई करेगा विद इन द कंडीशंस। कंडीशंस के थ्रू एलिमिनेशन के थ्रू के कंडीशन 1 अप्लाई नहीं करती, 2 अप्लाई नहीं करती, 3 नहीं अप्लाई करती। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, तो अगर एक एग्जांपल लिखिए, सपोज अ बैग कंटेन्स ओनली रेड मार्बल्स एंड यू टेक वन आउट, यू मे इन्फर दैट द मार्बल इज रेड। कि आपको पता है कि होल के बैग के अंदर, लेट्स से दिस इज द बैग, कि बैग जो है उसके अंदर रेड मार्बल्स हैं, तो अगर आप इसमें से एक निकालेंगे तो आपको ये अंदाज़ा का, चूँकि आपको पता है कि बैग के अंदर होल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप कहेंगे कि मार्बल भी रेड होगा। आपको होल पता है और आप पार्ट या एक होल के अंदर एक कोई प्रॉपर्टी जो है वो होल की अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे जज कर रहे हैं। होल इज़ WHOLE, नॉट HOLE। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? इंडक्टिव रीजनिंग इज़ एक्सट्रापोलेशन। आप कुछ पार्ट गिवन होता है और आपने इससे बाहर की चीज़ पूछनी होती है। सपोज यू डू नॉट नो द कलर ऑफ द मार्बल्स इन द बैग एंड यू टेक वन आउट एंड इट इज़ रेड, यू मे इन्फर दैट ऑल मार्बल्स आर रेड। आपको ये पता है कि मार्बल रेड है, आपने इसके बेसिस पे पूरे होल पे एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दी थी। दिस इज जनरलाइज्ड से स्पेसिफिक बात करना, एंड दिस इज स्पेसिफिक उठा के उसको जनरलाइज करना। And abductive reasoning is basically based on your opinion and your understanding of the environment. ये इतना important नहीं है। Analytical reasoning क्या होती है? Logical reasoning की हमने बात करी। Analytical reasoning, also known as analytical thinking, refers to the ability to look at information, be it quantitative and qualitative, and discern patterns within that information. इसमें आपको information मिलती है और उसमें आप patterns देखते हैं। अब information जो है वो sort of ज़रूरी नहीं है कंडीशंस और कंक्लूजन्स के फॉर्म में हो, बल्कि आपको इन्फॉर्मेशन जिस तरह मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं ये एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट होती हैं। जो हमने पिछले सारे लेक्चर में जो एप्लीकेशन की बात की थी ये एनालिटिकल रीजनिंग थी।
जनरल अप्रोच टू क्वेश्चंस जो कि एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग इंटेल करते हैं या से रिलेटेड होते हैं, आपने पहले सवाल केयरफुली पढ़ना है, सारी कंडीशंस लिख लेनी है, क्या क्या कंडीशंस दी हुई हैं, रिक्वायरमेंट पूछने के सवाल में पूछा गया है, यूज़ रीजनिंग टू नैरो डाउन डिडक्टिव रीजनिंग कि आपने जनरल से स्पेसिफिक पे जाना है, नैरो डाउन योर ऑप्शंस एज यू मैप द ऑप्शंस ऑन टू द प्रेमिसेस। आपको ऑप्शंस दिए आगे आपको समझ आ जाएगी। ये वाला पॉइंट कि हम कैंसलेशन से वन बाय वन एक एक नॉकआउट करेंगे चीज़ें, ऑप्शंस जो है हमारे पास या आंसर्स जो है वो नॉकआउट करेंगे। वंस यू हैव द सिंगल ऑप्शन लेफ्ट, वेरीफाई इट बाय कंपेयरिंग द वैलिडिटी बेस्ड ऑन ईच प्रोवाइडेड प्रेमिसेस। अगर आपके पास आंसर गिवन है तो आप अगर उसको कंडीशन, अगर आप कंडीशन से आंसर निकाल रहे हैं तो आप अगर आंसर को उस कंडीशन के ऊपर भी चेक करेंगे तो वो उस पर फिट आएगा। तो ये बेसिकली एक अप्रोच है इस तरह के सवाल सॉल्व करने में। लॉजिकल रीजनिंग के सवाल जो होते हैं क्वालिटेटिव होते हैं, आई एम नॉट गोना सॉल्व दिस वन, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 5 फ्रेंड्स अहमद, अली, अकबर, नासिर एंड शहबाज went on summer vacation to 5 cities named namely VWXYZ by 5 different buses, that is, or 5 different transport, that is by bus, train, airplane, car and boat from point A। आगे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं और सवाल पूछा गया कि हाउ डिड अहमद ट्रैवल विद, वेयर डिड ही गो। सो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कुछ कंडीशंस दी हुई हैं और फिर हमसे कुछ कंक्लूजन्स पूछे गए हैं। कंडीशंस, ये कंडीशंस और प्रेमिस, ये दोनों इन्फॉर्मेशन और कंडीशंस जो है ना ये बेसिकली आपके मिला के प्रेमिसेस बना देते हैं। दूसरे सवाल आपसे पूछा गया है, ये एनालिटिकल रीजनिंग का मैंने आपको कहा था कि क्वांटिटेटिव ज़्यादा होता है या आपकी क्वांटिटेटिव जो एबिलिटी है वो एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट होती है। ईच पैकेट ऑफ वॉशिंग पाउडर कंटेन्स अ टोकन, 4 tokens कैन बी एक्सचेंज फॉर फ्री पैकेट, हाउ मैनी फ्री पैकेट्स विल आई रिसीव इफ आई बाय 64 पैकेट्स। अब यूजुअली जो आप इसका आंसर डायरेक्टली 64 बाय 4 कर लेते हैं विच इज़ 16, आप ये आंसर कहते हैं कि भाई ये है, लेकिन देयर इज़ अ कैच टू दिस क्वेश्चन। आप ये 16 भी तो वापस कर सकते हैं, तो अगर 16 आप दोबारा वापस करें हो तो उस पर भी आपको हर 4 पैकेट पे 1 पैकेट मिलता है, तो आपको इवेंचुअली 4 पैकेट्स मिल जाएंगे और उस 4 पैकेट्स की बेसिस पे भी आपको 1 पैकेट मिलेगा। सो 1, 4 एंड 16 इन सबको ऐड करेंगे तो 21 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बेसिस पे क्वेश्चंस देखते हैं। पहले देख लेते हैं कंडीशन, प्लेसमेंट एंड अरेंजमेंट। इसमें आपसे प्लेसमेंट या अरेंजमेंट ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट्स, कार्स एटसेट्रा पूछी जाती है। कंडीशंस ऑफ अरेंजमेंट आर प्रोवाइडेड एंड प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इज आस्क्ड। ओवरऑल कंडीशंस बताई होती हैं कि किस बेसिस पे अरेंजमेंट हो रही है और एक बंदे की आपसे प्लेसमेंट पूछी जाती है। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। पुलिस ऑफिसर्स आर इन परसूट ऑफ अ स्टोलन कार, ऑफिसर बेकर इज डायरेक्टली बिहाइंड द स्टोलन कार, ऑफिसर लोपेज इज बिहाइंड बेकर। अगेन वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं, कंडीशंस देखते हैं। ऑफिसर बेकर इज डायरेक्टली बिहाइंड द स्टोलन कार, लेट्स दिस इज द स्टोलन कार, ऑफिसर बेकर इज डायरेक्टली बिहाइंड इट। ऑफिसर ओमैली इज बिहाइंड लोपेज, हमें अब ये नहीं पता कि ओमैली और लोपेज कहाँ पे हैं, लेकिन लोपेज के पीछे ओमैली है, ये साइड पे हम लिख लेते हैं। ऑफिसर राइनहार्ट is ahead of the stolen car which is somewhere over here and coming from the opposite direction, so somewhere over here, दूसरी opposite lane है, ये एक लेन जा रही है, वहाँ से लेन आ रही है, तो राइनहार्ट यहाँ से आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है। राइनहार्ट मेक्स a U-turn and joins the pursuit, U-turn लेता है राइनहार्ट, joins the pursuit, he pulls back in behind officer लोपेज, लोपेज के पीछे आ जाता है, तो बेसिकली ओमैली और लोपेज के दरमियान में आ गया। ऑफिसर बेकर पुल्स अप ऑन द ड्राइवर साइड, बेकर जो है ड्राइवर के साइड पे आ जाता है। लोपेज पुल्स ऑन द अदर साइड, लोपेज पुल्स ऑन द अदर साइड का मतलब है कि इसके पीछे ही लोपेज था, तो हमें लोपेज की लोकेशन भी पता चल गई। तो लोपेज पुल्स ऑन द अदर साइड, लोपेज के पीछे आर है और उसके बाद ओ है, तो अगर ये लेफ्ट राइट पे चले जाते हैं तो क्वेश्चन इज विच ऑफिसर इज डायरेक्टली बिहाइंड द व्हीकल, तो इसका आंसर होगा राइनहार्ट, बिकॉज लोपेज एक तरफ चला गया, बेकर दूसरी तरफ चला गया, तो आंसर वुड बी राइनहार्ट। ये एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन इट बट आई एम गोना टेल यू हाउ इट शुड बी डन। आपसे इसमें पियानो के सीक्वेंस पूछा गया, पियानो के रिसाइटल्स का सीक्वेंस पूछा गया। इसमें आपने ये करना है कि आपने ना एक ग्रिड बनाना है,
आपने यहाँ पे कंडीशंस लिखनी है। मैं वन बाय वन आपको एग्जांपल देता हूँ, और यहाँ पे आपने लेट्स रीड इट एंड देन लेट्स मूव, लेट्स सॉल्व दिस। 7 piano students T, U, V, W, X and Y and Z, X, Y and Z are given a recital, and their instructor is deciding the order in which they will perform. Each student will play exactly one piece piano, so order in which to perform हमने figure out करना। seven students हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियरपियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एआई बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।